नमस्ते बच्चों, ये है इतिहास का चौथा पाठ औद्योगिकरण का युग। इसमें से आइए देखते हैं इनके बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए थे? गिल्ड को, अफीम को, चाय को या नील को? तो इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी ब्रिटेन में, डी भारत में। तो कपास आधारित उद्योग की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये हुई थी ब्रिटेन में। सी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा फुलर्स जैसे रहेगा, फुलर्स। और बी दिया है कार्डिंग, डी स्पिनर और डी दिया है स्टेपलर। तो इसका राइट आंसर है बी कार्डिंग। कपास या ऊन कताई के लिए कार्डिंग तकनीकी उपयोग होती है। और चौथा है, 1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? ए है न्यूकॉमेन ने, बी मैथ्यू बोल्टन ने, सी जेम्स वाट ने, डी जेम्स हॉपकिंस ने। तो चौथे का राइट आंसर है सी जेम्स वाट ने। पांचवा प्रश्न है, श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के क्या कारण थे? रोजगार, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, ये सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? बी इसका राइट आंसर है, बेरोजगारी। छठवां प्रश्न है, भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? ए फ्रांसीसी, बी डच, सी ब्रिटिश, डी पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर है सी ब्रिटिश। सातवां प्रश्न है, गुमास्ता क्या है? ए दिया है बुनकर, बी कपड़ा व्यवसायी, सी वेतन भोगी कर्मचारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी वेतन भोगी कर्मचारी। आठवां प्रश्न है, गुमास्ता का क्या कार्य था? कपड़ा बुनना, कपास उत्पादन करना, कपड़े की गुणवत्ता जांचना, उपरोक्त सभी। तो आठवें का राइट आंसर है कपड़े की गुणवत्ता जांचना, सी इसका राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है, मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन कब से प्रारंभ किया? दिया है सन 1854 में, 1874 में, 1884 में, 1896 ईस्वी में। तो 90 का राइट आंसर है 1874 ईस्वी में, बी इसका राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है, भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, जमशेदपुर में। तो 10वें का राइट आंसर है जमशेदपुर में, डी इसका राइट आंसर है। भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना सबसे पहले जमशेदपुर में हुई थी। 11 प्रश्न है, बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित थे? ए बंगाल में, बी मद्रास में, सी चिनसूरा में, डी सूरत में। तो 11 का राइट आंसर है ए बंगाल में। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है? वस्त्र उद्योग को, ऑटोमोबाइल उद्योग को, लौह इस्पात उद्योग को, चीनी एवं चाय उद्योग को। तो 12वें का राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग को, सी इसका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है, किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पियों के समूह संगठित हुआ करते थे? सहकारी प्रणाली, गिल्ड प्रणाली, श्रम संसाधन प्रणाली आदि औद्योगिकरण। तो 13वें का राइट आंसर है बी गिल्ड प्रणाली। प्रश्न 14 है, रेशों के आधार पर ऊन छाटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? बुनकर, फुलर्स, रंगसाज, स्टेपलर। तो 14वें का राइट आंसर है डी स्टेपलर। 15वां प्रश्न है, ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? बर्किंघम में, लंदन में, एडिनबर्ग में, लिवरपूल में। तो 15वें का राइट आंसर है बी लंदन में। प्रश्न 16 है, सूत कातने की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था? दिया है 1754 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, 1804 में न्यूकॉमेन के द्वारा, 1784 में जेम्स हॉपकिंस के द्वारा, 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। तो 16वें का राइट आंसर है डी 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। प्रश्न 17 है, 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग बन चुका था? धातु उद्योग, चीनी उद्योग, कपास उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है सी कपास उद्योग।
प्रश्न 18 है, निम्न में से किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती थी? गैस घर उद्योग में, जहाज रानी मरम्मत उद्योग में, शराब खाना उद्योग में, उपरोक्त सभी। तो 18 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है, ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों को किस महारानी के समय अधिक महत्ता एवं पहचान प्राप्त हुई थी? महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, महारानी मेरी, महारानी एनी। तो इसका राइट आंसर है बी, महारानी विक्टोरिया के समय। 20वां प्रश्न है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? ए दिया है जॉन राइट, बी रिचर्ड आर्कराइट, सी एंड्रू कार्नेगी और डी दिया है जेम्स वाट ने। तो 20वें का राइट आंसर है बी, रिचर्ड आर्कराइट ने। प्रश्न 21 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो ए में देखिए ए किससे मैच करेगा? पहला कपड़ा मिल कब लगा था? तो पहला कपड़ा मिल लगा था 1854 में बम्बई में। फिर दूसरा है पहली जूट मिल कब लगी थी? तो ये लगी थी 1855 कलकत्ता में। सी है उत्तरी भारत में एल्गिन मिल, तो इसका राइट आंसर है 2 से इसका लगेगा 1860 कानपुर में। और डी दिया है कताई और बुनाई की पहली मिल कब लगी थी? ये चौथे में ही होगा 1874 मद्रास में। तो ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया पहला, सी का हो गया दूसरा और डी का हो गया चौथा। तो इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न 22 है, सुमेलित कीजिए। पहला दिया है इंग्लैंड में सर्वप्रथम कारखाना कहाँ खुला था? तो इंग्लैंड में कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? इसका लगे 1730 में। फिर बी दिया है जेम्स वाट द्वारा नए भाप इंजन का पेटेंट कब हुआ था, कौन से सन में? तो बी का राइट आंसर है ये 1871 में। फिर दूसरा सी है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कब हुआ था? ये हुआ था 1750 में। फिर है कलकत्ता में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? तो ये हुई थी 1917 में। तो ए का हो गया चौथा वाला और बी का हो गया पहला से, सी हो गया दूसरे से और डी हो गया तीसरे से। तो इसका राइट आंसर है ए। कूट है प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु कंपनी द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमास्त की नियुक्ति की गई थी? पहला है बुनकरों पर निगरानी हेतु, दूसरा दिया है माल को इकट्ठा करने हेतु, तीसरा है कपड़ों की गुणवत्ता जांचने हेतु। फूट ए में दिया है केवल पहला सही है, बी दिया है केवल तीसरा सही है और सी दिया है पहला और तीसरा सही है और डी दिया है कि ये तीनों सही हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है ये सभी।